जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर हम चीजों को थोड़ा हल्के में लेना सीख लें तो जीना आसान हो जाएगा। हर सुबह एक नया अवसर लाती है, लेकिन अगर आप बीते हुए कल की उलझनों में ही उलझे रहेंगे तो आज की खूबसूरती को महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप हर बात को दिल से लगाने लगते हैं तो दर्द भी उतना ही गहरा महसूस होता है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखें, क्योंकि यह आपकी ही जिंदगी है। इसे सहजता से जीना जरूरी है। कई बार जिन चीजों के खोने का डर हमें परेशान करता है, वे असल में उतनी महत्वपूर्ण भी नहीं होती। अगर आप खुद से पूछें कि क्या यह वाकई जरूरी है, तो बहुत सी चिंताओं का अंत हो जाएगा। दूसरों को खुश करने की कोशिश में अगर आप खुद को भूल जाएंगे तो एक दिन खुद से ही नाखुश हो जाएंगे। सबसे पहले अपने मन की सुनना जरूरी है। कुछ परेशानियां खुद ही समय के साथ हल हो जाती हैं, लेकिन हम उन्हें लगातार सोचकर और बड़ा बना लेते हैं। कभी कभी धैर्य रखना ही सबसे अच्छा समाधान होता है। हर इंसान अपने तरीके से संघर्ष कर रहा है, लेकिन जो लोग हर समस्या को एक अवसर की तरह देखते हैं, वे ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। आपको यह तय करना है कि आप अपनी ऊर्जा समस्या को बढ़ाने में लगाते हैं या समाधान खोजने में। सही चुनाव ही आपको मानसिक शांति की ओर ले जाएगा। कभी कभी हम अपने डर को इतना बड़ा बना लेते हैं कि आगे बढ़ने की हिम्मत ही खो देते हैं, लेकिन जैसे ही हम पहला कदम उठाते हैं, डर अपने आप छोटा पड़ने लगता है। अगर आप बीती बातों को भूलना नहीं सीखेंगे तो वे आपको हमेशा आगे बढ़ने से रोकती रहेंगी। जो हो गया उसे स्वीकार करें और एक नई शुरुआत करें। हर बार खुद को दोष देने से बेहतर है कि आप अपनी गलतियों से सीखें। दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। हर किसी को अपनी जिंदगी में किसी न किसी बात का पछतावा होता है, लेकिन जो लोग आगे बढ़ना जानते हैं वे उन पछतावों को अपनी शक्ति बना लेते हैं। अगर आप सिर्फ वही काम करेंगे जिसमें कोई जोखिम न हो, तो आप कभी भी नया कुछ नहीं सीख पाएंगे। कभी कभी अनिश्चितता को स्वीकार करना भी जरूरी होता है। दूसरों की अपेक्षाओं के भार तले खुद को मत दबाइए। जब आप अपनी शर्तों पर जीना सीखेंगे, तभी आपको असली खुशी का एहसास होगा। जो लोग हर परिस्थिति में सीखने की कोशिश करते हैं, वे कभी भी असफल नहीं होते। मुश्किलें सिर्फ तब तक परेशान करती हैं जब तक हम उन्हें समझ नहीं लेते। कभी कभी समस्या का हल हमारे सामने ही होता है, लेकिन हम अपनी उलझनों में इतने फंसे रहते हैं कि उसे देख ही नहीं पाते। खुद को थोड़ा शांत करें, जवाब खुद मिल जाएगा। हर समस्या को खुद पर इतना हावी मत होने दो कि वह तुम्हारी शांति छीन ले। जब तक समस्या का हल तुम्हारे हाथ में है, तब तक उसे हल करने में शक्ति लगाओ, लेकिन अगर वह चीज तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है तो उसे स्वीकार करने की हिम्मत रखो। जब इंसान इस फर्क को समझ जाता है, तब वह परेशान होना छोड़ देता है। जब कोई बात दिल और दिमाग में घर कर जाती है तो वह हमें भीतर ही भीतर खा जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम उन चीजों को ज्यादा जगह न दें जिनका कोई समाधान नहीं है। अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखो, नहीं तो वे तुम्हें नियंत्रित करने लगेंगे। अगर तुम बार बार यह सोचते रहोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो तुम कभी खुद को खुलकर जीने नहीं दोगे। हर कोई अपने अपने जीवन में व्यस्त है। लोग तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना तुम सोचते हो। इसलिए दूसरों की राय को अपने जीवन का आधार मत बनाओ। कई बार ऐसा लगता है कि जिंदगी एक ही जगह ठहर गई है, कोई रास्ता नहीं दिखता। लेकिन जब तुम एक कदम पीछे हटकर देखोगे तो समझ आएगा कि आगे बढ़ने के लिए कई रास्ते खुले हैं।
परेशानियों को सोच सोच कर बड़ा मत बनाओ, बल्कि उन्हें एक नई दृष्टि से देखने की कोशिश करो। हमेशा परेशान रहने से हालात नहीं बदलते, बल्कि तुम्हारी मानसिक शांति खत्म हो जाती है। अगर कुछ बदल सकता है तो उसके लिए मेहनत करो, और अगर कुछ नहीं बदल सकता तो उसे स्वीकार करना सीखो। शांति वहीं से शुरू होती है जहां हम स्वीकार करना सीखते हैं। कई बार हमारी सबसे बड़ी उलझन यह होती है कि हम भविष्य के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि भविष्य हमारे आज पर निर्भर करता है। अगर तुम आज को सही तरीके से जीना सीख जाओगे तो भविष्य अपने आप अच्छा बन जाएगा। खुद से पूछो कि जो चीज तुम्हें परेशान कर रही है, क्या वह वाकई इतनी महत्वपूर्ण है? क्या यह कुछ महीनों या सालों बाद भी उतनी ही बड़ी लगेगी? अगर जवाब नहीं है तो आज ही उसे छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि वह सिर्फ तुम्हारी मानसिक शांति को नुकसान पहुंचा रही है। हर समस्या के साथ उसका समाधान भी आता है, बस हमें उसे देखने का तरीका बदलना होता है। अगर हम समस्या पर ध्यान देने की बजाय समाधान पर ध्यान देंगे तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कई बार जीवन में परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, लेकिन हम हमेशा उनके अनुसार प्रतिक्रिया देना चुन सकते हैं। यदि हम हर हालात में खुद को शांत रख सकते हैं तो कोई भी परेशानी हमें ज्यादा देर तक परेशान नहीं कर सकती। दूसरों की खुशियों में शामिल होना अच्छा है, लेकिन उनकी सफलता से खुद को कमतर समझना कभी भी सही नहीं होता। हर किसी का सफर अलग होता है, और अगर तुम अपने सफर को समझने की कोशिश करोगे तो तुलना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर तुम हर छोटी बात पर दुखी होते रहोगे तो जीवन में असली खुशी कभी नहीं मिलेगी। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे परेशानियां न हो, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन्हें अपना भाग्य मानकर दुखी रहते हैं और कुछ लोग उन्हें चुनौती मानकर आगे बढ़ते हैं। जब तक तुम अपने भूतकाल की गलतियों में उलझे रहोगे, तब तक तुम्हारा भविष्य कभी उज्जवल नहीं बन पाएगा। जो बीत चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीखा जरूर जा सकता है। अपने अनुभवों को अपने खिलाफ मत रखो, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाओ। अगर तुम अपने जीवन में शांति चाहते हो तो खुद को दूसरों की नजरों से देखना बंद करो। लोग अपनी सोच और समझ के अनुसार ही तुम्हें आंकते हैं, लेकिन तुम्हारी असली पहचान वही है जो तुम खुद अपने बारे में सोचते हो। हर दिन एक नया मौका लेकर आता है, लेकिन अगर तुम बीते कल की बातों को लेकर ही परेशान रहोगे तो आज के मौके को भी गंवा दोगे। इसलिए जो हो चुका उसे जाने दो और आज को पूरी तरह जियो। कभी कभी हमें यह लगता है कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ है, लेकिन सच्चाई यह होती है कि हमारी अपनी सोच ही हमें सबसे ज्यादा परेशान कर रही होती है। जब तुम अपनी सोच को बदलोगे तो तुम्हें सारी दुनिया बदली हुई नजर आएगी। जो चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं है उन्हें लेकर परेशान होना उसी तरह है जैसे बिना पतवार की नाव को किनारे लगाने की कोशिश करना। अगर कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो उसे स्वीकार करना और आगे बढ़ना ही सबसे बुद्धिमानी भरा कदम है। हमेशा इस बात को याद रखना कि तुम्हारे जीवन का हर पल कीमती है। अगर तुम अपनी ऊर्जा बेकार की चिंताओं में खर्च करोगे तो आगे चलकर तुम्हें सिर्फ पछतावा होगा। इसलिए अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाना सीखो। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर तुम इसे नियंत्रित करना सीख लोगे तो दुनिया की कोई भी परेशानी तुम्हें हिला नहीं पाएगी, लेकिन अगर यह तुम्हें नियंत्रित करने लगे तो तुम खुद को ही नहीं समझ पाओगे। हर परिस्थिति में यह याद रखना कि कुछ भी स्थायी नहीं होता, ना दुख और ना ही सुख। अगर आज का दिन कठिन है तो कल अच्छा भी आएगा। बस तुम्हें धैर्य रखना और सही रास्ते पर चलते रहना है। जब तुम हर छोटी बात को लेकर परेशान हो जाते हो तो जिंदगी बोझिल लगने लगती है, लेकिन जब तुम वही बातें जाने देना सीख जाते हो तो वही जिंदगी हल्की और खूबसूरत लगने लगती है। असली फर्क चीजों में नहीं, तुम्हारी सोच में होता है। हर बार यह सोचकर मत रुको कि अगर गलत हो गया तो क्या होगा। अगर तुमने कोशिश ही नहीं की तो तुम पहले ही हार चुके हो। गलती करने से मत डरो, बल्कि उससे सीखने की हिम्मत रखो। कुछ बातें हमारे बस में नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उन्हें लेकर खुद को परेशान करते रहते हैं।
अपने समय और ऊर्जा को वहां खर्च करो जहां तुम्हारे प्रयास का असर पड़ सकता है। बाकी चीजों को जाने दो। अगर तुम बीते कल की परेशानियों को आज भी अपने साथ लेकर चलोगे तो आने वाला कल भी बोझ बन जाएगा। जो बीत गया उसे स्वीकार करो और जो आने वाला है उसे खुली बाहों से अपनाने के लिए तैयार रहो। हम में से ज्यादातर लोग समस्याओं से नहीं बल्कि अपनी कल्पनाओं से परेशान होते हैं। हम चीजों को असलियत से ज्यादा बुरा सोच लेते हैं और खुद को बेवजह तकलीफ देते हैं। दिमाग को नियंत्रण में रखना सीखो, नहीं तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी बन जाएगा। अगर तुम हर समय इस बात से परेशान रहते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तो तुम कभी अपनी जिंदगी को खुलकर नहीं जी पाओगे। लोग तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना तुम सोचते हो, इसलिए अपनी खुशी पर ध्यान दो। बाहर की दुनिया से ज्यादा तुम्हारी खुद की सोच तुम्हें तकलीफ देती है। अगर तुम अपने विचारों को सही दिशा में ले जाना सीख लोगे तो जीवन की हर परिस्थिति को बेहतर तरीके से संभाल पाओगे। अगर कोई चीज तुम्हें लंबे समय से परेशान कर रही है तो खुद से पूछो, क्या यह वाकई इतनी महत्वपूर्ण है? क्या यह कुछ सालों बाद भी मायने रखेगी? अगर जवाब नहीं है तो इसे छोड़ देना ही बेहतर है। हमेशा व्यस्त रहने से समस्याओं से छुटकारा नहीं मिलता, बल्कि सही दिशा में सोचने और समझदारी से काम करने से ही हल मिलता है। भागने के बजाय ठहर कर समाधान ढूंढो। जब तुम किसी समस्या पर जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हो तो वह और बड़ी लगने लगती है, लेकिन जब तुम एक कदम पीछे हटकर उसे देखते हो तो वह उतनी मुश्किल नहीं लगती। अपने नजरिए को बदलो, समस्या खुद हल हो जाएगी। हर मुश्किल के पीछे एक सीख छिपी होती है। जब तक तुम सिर्फ परेशानी देखोगे तब तक तुम दुखी रहोगे, लेकिन जब तुम उसमें छुपे सबक को समझोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि हर समस्या तुम्हें बेहतर बनाने के लिए आई थी। अक्सर हमारा डर हमारी असली ताकत को छुपा देता है। जब तक तुम डर को अपने ऊपर हावी होने दोगे तब तक तुम अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान पाओगे। जो करना है वह करो, डर के साथ भी और डर के बावजूद भी। अगर तुम दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार ही जीते रहोगे तो तुम्हारी अपनी खुशियां कहीं खो जाएंगी। अपनी जिंदगी के फैसले खुद लो, क्योंकि इसे तुम्हें ही जीना है। हर इंसान को अपनी जिंदगी में कभी न कभी मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग उससे निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। तुम कौन सा रास्ता चुनते हो यह तुम्हारे हाथ में है। जो चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, उनके बारे में चिंता करने का कोई मतलब नहीं है। अगर तुम सच में कुछ बदल सकते हो तो उसे बदलने की कोशिश करो, लेकिन अगर नहीं बदल सकते तो उसे स्वीकार करना ही समझदारी है। कई बार लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम खुद को मजबूत बना लोगे तो कोई भी तुम्हें कमजोर महसूस नहीं करा पाएगा। अपनी ताकत को पहचानो और हर परिस्थिति का सामना करो। हर दिन तुम्हें एक नया मौका देता है कि तुम अपनी जिंदगी को नए तरीके से देखो। अगर तुम बीते हुए कल में ही फंसे रहोगे तो आज की खूबसूरती को कभी महसूस नहीं कर पाओगे। कभी कभी हमारा खुद से किया गया संघर्ष ही हमें सबसे ज्यादा सिखाता है। जब तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करोगे और उनसे सीखोगे तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। जिंदगी को हल्के में लेना सीखो। अगर तुम हर छोटी छोटी बात को दिल से लगाते रहोगे तो खुश रहना मुश्किल हो जाएगा। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो और जीवन को सरल बनाओ। जो बातें तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, उन्हें लेकर परेशान मत हो। यह उसी तरह है जैसे खुले आसमान में उड़ते बादलों को रोकने की कोशिश करना। यह संभव नहीं है और सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ होती है। जब तुम किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हो तो वह तुम्हारे दिमाग पर हावी हो जाती है। इसे समझने के लिए एक गिलास पानी को पकड़कर देखो। अगर तुम उसे कुछ मिनटों तक पकड़कर रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुम उसे घंटों तक पकड़कर रखोगे तो तुम्हारा हाथ दुखने लगेगा। परेशानी भी कुछ ऐसी ही होती है, जितना ज्यादा पकड़ोगे उतना ज्यादा तकलीफ होगी। कभी कभी हम खुद ही अपने दुखों के जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि हम उन चीजों को पकड़ कर बैठे रहते हैं जो हमें तकलीफ देती है। जो चीजें तुम्हारे मन की शांति छीन रही हैं, उन्हें जाने दो और देखो कि जिंदगी कितनी हल्की महसूस होती है।
अगर तुम्हें हर समय यह डर बना रहेगा कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तो तुम कभी अपनी जिंदगी खुलकर नहीं जी पाओगे। सच्चाई यह है कि लोग खुद अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि उनके पास तुम्हारे बारे में सोचने का समय ही नहीं है। मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनका सामना कैसे करना है यह तुम्हारे हाथ में है। तुम उन्हें रोकर भी झेल सकते हो और हंसकर भी, लेकिन जो उन्हें हंसकर स्वीकार करता है वही सच्चे मायने में जिंदगी को समझ पाता है। जब हम अपने डर को ज्यादा महत्व देते हैं तो वह सच बनने लगता है। अगर तुम हर समय यह सोचोगे कि सब कुछ गलत होगा, तो तुम्हारी सोच ही तुम्हारे रास्ते में बाधा बन जाएगी। अपने डर से बाहर निकलो और पूरी ताकत से आगे बढ़ो। अक्सर हमारी सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि हम खुद को दूसरों से तुलना करते रहते हैं, लेकिन हर इंसान का सफर अलग होता है, उसकी परिस्थितियां अलग होती हैं। इसलिए अपने सफर पर ध्यान दो और खुद को उसी हिसाब से आगे बढ़ने दो। अगर तुम किसी चीज को बदल सकते हो तो उसे बदलने की कोशिश करो, लेकिन अगर वह चीज तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है तो उसे लेकर चिंता करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। समझदारी इसी में है कि हम अपने प्रयास को सही दिशा में लगाएं। हर सुबह तुम्हें एक नया मौका देती है कि तुम अपने पुराने बोझ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो, लेकिन अगर तुम हर दिन बीती बातों को सोचते रहोगे तो नई शुरुआत कभी नहीं कर पाओगे। जैसे हर मौसम बदलता है, वैसे ही जीवन के हालात भी बदलते हैं। अगर आज बुरा समय चल रहा है तो यह याद रखो कि कल अच्छा समय भी आएगा। बस धैर्य रखो और सही दिशा में चलते रहो। हमेशा यह याद रखो कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी जिंदगी बनाते हैं। अगर तुम नकारात्मक सोचते रहोगे तो तुम्हें सब कुछ गलत ही नजर आएगा, लेकिन अगर तुम सकारात्मक सोच रखोगे तो हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, तुम्हें हर चीज में उम्मीद नजर आएगी। जो चीजें तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं रहनी चाहिए, उन्हें जाने देना सीखो। चाहे वह कोई बुरी आदत हो, कोई रिश्ता हो या कोई पुरानी गलती, अगर वह तुम्हारे आगे बढ़ने में बाधा बन रही है तो उसे छोड़ देना ही सही है। हर दिन अपने लिए एक नई शुरुआत हो सकती है अगर तुम चाहो तो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने पुराने डर, पछतावे और परेशानियों को पीछे छोड़ना होगा। तुम जितना ज्यादा खुद को दूसरों की नजरों से देखने की कोशिश करोगे, उतना ही खुद को कमजोर महसूस करोगे। असली ताकत तब आती है जब तुम खुद को अपनी नजरों से देखना शुरू कर देते हो। जिंदगी का असली आनंद तब मिलता है जब हम हर परिस्थिति को सीखने का मौका मान लेते हैं। अगर तुम परेशानियों को बस एक मुसीबत की तरह देखोगे तो वे तुम्हें दुख देंगी, लेकिन अगर तुम उन्हें एक सीख की तरह लोगे तो वही परेशानियां तुम्हें मजबूत बना देंगी। कभी कभी हमें खुद से सवाल करना चाहिए, क्या जो चीज हमें परेशान कर रही है वह वाकई इतनी बड़ी है? अगर कुछ सालों बाद वह मायने नहीं रखेगी तो आज ही उसे छोड़ देना सबसे अच्छा होगा। हमेशा इस बात को याद रखना कि जब तक तुम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद नहीं लोगे, तब तक हालात तुम्हें इधर उधर घुमाते रहेंगे। अपने फैसले खुद लेना और अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में रखना सीखो। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए तो अपने मन को नियंत्रित करना सीखो। जिस दिन तुमने अपने विचारों को काबू में कर लिया, उस दिन कोई भी बाहरी चीज तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी। कुछ चीजें समय पर छोड़ देनी चाहिए। अगर तुम उन्हें पकड़ कर रखोगे तो वे तुम्हें दुख देंगी, लेकिन अगर तुम उन्हें छोड़ दोगे तो वे तुम्हें आगे बढ़ने का मौका देंगी। कई बार हम इतनी दूर की चिंता करने लगते हैं कि अपने आज को पूरी तरह खो देते हैं। जो चीजें अभी हैं उन्हें पूरी तरह जीने की आदत डालो, वरना एक दिन पछतावा ही रह जाएगा कि हमने सच में जिया ही नहीं। अगर तुम्हें अपनी परेशानियों से बाहर निकलना है तो खुद को बेकार की सोच से बाहर लाना होगा। जिस चीज पर तुम्हारा बस नहीं है उसे सोचने का कोई फायदा नहीं, और जो तुम्हारे हाथ में है उस पर काम करने का समय कभी खत्म नहीं होता। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो समस्या के बारे में सोचते रहते हैं और एक जो समाधान के बारे में। फैसला तुम्हें करना है कि तुम कौन बनना चाहते हो। हमेशा याद रखो कि जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे तुम्हारी सोच बदल सकती है। अगर तुम खुद को अतीत में फंसा कर रखोगे तो भविष्य के सुंदर अवसर खो दोगे।
बहुत ज्यादा सोचने से हल नहीं मिलता, बल्कि उलझन और बढ़ जाती है। जैसे गंदे पानी में पत्थर मारने से गहराई का अंदाजा नहीं लगता, वैसे ही परेशानियों में खुद को और उलझाने से कोई समाधान नहीं निकलता। शांत रहो, हल खुद मिल जाएगा। तुम जिस भी चीज से डरते हो वह तुम्हारे दिमाग का बनाया हुआ भ्रम है। जब तुम उस डर का सामना करते हो तो पता चलता है कि वह उतना बड़ा था ही नहीं। इसलिए डर के साथ जीने के बजाय उससे आगे बढ़ने की हिम्मत रखो। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम माधव था। माधव का जीवन सरल था, लेकिन वह हमेशा चिंता में डूबा रहता। कभी मौसम की चिंता करता, कभी फसल की, कभी अपने बच्चों की, तो कभी इस बात की कि कल क्या होगा। उसकी चिंता इतनी बढ़ गई थी कि वह रातों को सो भी नहीं पाता। एक दिन गांव में एक साधु आए। लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे क्योंकि उनकी बातें लोगों के जीवन को बदल देती थीं। माधव ने सोचा कि वह अपनी चिंता का हल पूछेगा। जैसे ही उसे मौका मिला, उसने साधु से पूछा, महाराज, मैं हर समय चिंतित रहता हूं, किसी भी चीज में मन नहीं लगता, कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। साधु मुस्कुराए और बोले, माधव, मैं तुम्हें एक काम देता हूं। कल सुबह सूरज निकलने से पहले तुम नदी किनारे जाना और वहां से एक बड़ा सा पत्थर उठाकर पूरे दिन अपने सिर पर रखना। शाम को आकर मुझसे मिलना। माधव को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने साधु की बात मानी। अगले दिन वह नदी किनारे गया, एक भारी पत्थर उठाया और उसे सिर पर रख लिया। कुछ ही मिनटों में उसका सिर दुखने लगा, कंधे झुकने लगे और कमर दर्द करने लगी। वह पूरे दिन बहुत तकलीफ में रहा, लेकिन साधु से किया वादा निभाने के लिए उसने पत्थर नहीं गिराया। शाम को वह किसी तरह साधु के पास पहुंचा। पसीने में भीगा हुआ माधव थक कर बोला, महाराज, यह पत्थर बहुत भारी है, पूरा दिन इसे उठाकर रखना मुश्किल था। साधु हंस पड़े और बोले, बेटा, यही तुम्हारी चिंता है। तुम बेवजह जीवन भर चिंता रूपी पत्थर को अपने सिर पर उठाए फिरते हो, जबकि यह तुम्हारे हाथ में भी नहीं है। कल क्या होगा, यह सोच सोच कर तुम आज का सुकून खो देते हो। क्या तुमने महसूस किया कि जैसे ही पत्थर को सिर से उतारा तुम्हें हल्कापन महसूस हुआ? माधव ने सिर हिलाया। हां महाराज, अब मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। साधु बोले, बस यही बात समझ लो, चिंता भी ऐसा ही बोझ है जिसे तुमने खुद अपने सिर पर रखा हुआ है। जैसे ही तुम इसे छोड़ दोगे, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। उस दिन के बाद माधव ने चिंता करना छोड़ दिया। अब वह हर दिन को खुलकर जीता और हर परिस्थिति को स्वीकार करने लगा। उसका जीवन पहले से कहीं अधिक सुखी हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि मन और भारी हो जाता है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, उस पर सोचने से अच्छा है कि हम अपने आज को बेहतर बनाएं। जब भी चिंता आए, याद रखें कि यह भी एक पत्थर की तरह ही है, जिसे उतार फेंकना हमारे अपने हाथ में है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की वादियों में एक छोटे से आश्रम में महर्षि वशिष्ठ अपने शिष्यों को अध्यात्म और जीवन की सच्चाई का ज्ञान दे रहे थे। आश्रम के पास एक निर्मल सरिता बहती थी, जिसकी शीतल धारा मन को शांति प्रदान करती थी। वहां का वातावरण इतना पावन और शांत था कि दूर दूर से लोग अपनी मन की उलझनों को सुलझाने के लिए आते थे। एक दिन एक युवक आश्रम में पहुंचा। उसके चेहरे पर अशांति और चिंता की गहरी रेखाएं थीं। उसने महर्षि वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन बेचैन रहता है। न जाने क्यों कोई भी चीज मुझे पूर्ण शांति नहीं देती। संसार की कोई भी सुख सुविधा मुझे संतोष नहीं दे पा रही है। कृपया मुझे बताइए कि मैं शांति कैसे प्राप्त कर सकता हूं। ऋषि वशिष्ठ ने मुस्कुराकर युवक को देखा और बोले, वत्स, कल प्रातःकाल सूर्योदय से पहले नदी के पास आना। युवक की जिज्ञासा बढ़ गई, लेकिन उसने ऋषि की आज्ञा मान ली। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें हिमालय की चोटियों को सुनहरा बना रही थीं, युवक आश्रम के पास नदी किनारे पहुंचा। वहां महर्षि वशिष्ठ पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने युवक से कहा, इस जल को देखो, यह कितना निर्मल और शांत है। यदि तुम इस जल में पत्थर फेंकोगे तो क्या होगा? युवक बोला, जल में लहरें उठेंगी, वह अशांत हो जाएगा। ऋषि बोले, आप प्रतीक्षा करो। कुछ देर बाद जब जल पुनः शांत हो गया, ऋषि ने पूछा, अब जल कैसा है? युवक ने उत्तर दिया, फिर से शांत और निर्मल।
आर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जीवन में अनेक घटनाएं पत्थरों के समान हैं। दुख, परेशानियां और चिंताएं मन रूपी जल में हलचल उत्पन्न करती हैं। लेकिन यदि तुम प्रतीक्षा करो, धैर्य रखो, तो समय के साथ सब शांत हो जाता है। जैसे यह जल अपने आप स्थिर हो गया, वैसे ही तुम्हारा मन भी स्थिर हो सकता है, यदि तुम इसे स्वाभाविक रूप से शांत होने दो। युवक ध्यान से सुन रहा था। आर्षि ने आगे कहा, शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। यदि तुम अपने भीतर उठने वाली लहरों को देखने मात्र का अभ्यास करो, उन्हें रोकने या हटाने का प्रयास न करो, तो वे अपने आप विलीन हो जाएंगी। बस अपने मन को साक्षी भाव से देखो, उसे पकड़ने या हटाने की चेष्टा मत करो। युवक को पहली बार लगा कि उसकी सारी बेचैनी व्यर्थ थी। शांति की खोज में वह संसार भर में भटक रहा था, जबकि शांति तो उसके भीतर ही थी। उस दिन के बाद वह युवक आश्रम में रुक गया और ध्यान एवं आत्मचिंतन करने लगा। कुछ ही समय में उसका मन गहरी शांति से भर गया। वह अब पहले जैसा अशांत नहीं था। अब न कोई चिंता, न कोई व्याकुलता, केवल शुद्ध निर्मल शांति। आर्षि वशिष्ठ के शब्द उसके मन में बस गए थे। शांति बाहर नहीं, भीतर है। बस धैर्य रखो, प्रतीक्षा करो और इसे प्रकट होने दो। हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। यह मत सोचिए कि सिर्फ आपको ही तकलीफें मिली हैं, बल्कि यह समझिए कि हर कठिनाई आपको और मजबूत बनाने के लिए आई है। जो लोग खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं, वे अक्सर छोटी छोटी बातों को बड़ा बना लेते हैं। अपने दायरे को बड़ा कीजिए, दूसरों की परेशानियों को भी समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में शांति बनी रहे, तो छोटी छोटी बातों को अनदेखा करना सीखिए। हर चीज पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। जो चीजें आपकी नींद खराब कर रही हैं, वे शायद उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं। अगर वे इतनी बड़ी होती तो उनका हल अब तक निकल चुका होता। हर समस्या को उतनी ही अहमियत दीजिए जितनी वह सच में रखती है। जो इंसान जीवन में संतुलन बनाना सीख लेता है, वही सबसे ज्यादा खुश रहता है। हर चीज को जरूरत से ज्यादा महत्व देना सिर्फ आपकी परेशानी बढ़ाएगा। जो चीजें आपके हाथ में नहीं हैं, उन्हें लेकर बार बार परेशान होने से कुछ हासिल नहीं होगा। यह वैसा ही है जैसे बारिश को रोकने की कोशिश करना। आप चाहे जितना भी परेशान हो जाएं, हालात तब तक नहीं बदलेंगे जब तक सही समय नहीं आता। इसलिए बेहतर यही है कि अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाएं जो सच में आपके नियंत्रण में हैं। जब भी आप खुद को उलझा हुआ महसूस करें, एक पल के लिए रुक कर सोचिए, क्या यह समस्या इतनी बड़ी है कि इसे लेकर मैं अपने दिन की शांति खो दूं? कई बार हमारी चिंता समस्या से बड़ी हो जाती है, जबकि अगर हम उसे ठंडे दिमाग से देखें तो पाएंगे कि उसका हल हमारे सामने ही मौजूद है। दूसरों की राय को अपनी जिंदगी की सच्चाई मत बनाइए। लोग वही देखेंगे जो उन्हें दिखता है, लेकिन आपकी सच्चाई सिर्फ आप जानते हैं। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश में लग गए, तो खुद की खुशी कहीं खो जाएगी। इसलिए अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिए, न कि दूसरों की उम्मीदों पर। जो बीत चुका है उसे बार बार याद करके खुद को तकलीफ देना बंद कीजिए। जो समय चला गया उसे वापस लाना नामुमकिन है, लेकिन अगर आप बार बार पुरानी बातों को सोचते रहेंगे तो आने वाला कल भी बेहतर नहीं होगा। अतीत से सीखिए, लेकिन उसे अपने मन पर हावी मत होने दीजिए। कई बार हम अपनी ही सोच में इतने उलझ जाते हैं कि छोटी छोटी बातें भी पहाड़ जैसी लगने लगती हैं, लेकिन जब हम कुछ दिनों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो वही बातें छोटी लगती हैं। इसलिए जब भी कोई समस्या परेशान करे, खुद से पूछिए, क्या यह सच में इतनी बड़ी है कि इसे लेकर मैं अपनी नींद और सुकून खो दूं? जो लोग दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं, वे अक्सर दुखी रहते हैं। याद रखिए, हर किसी से समान व्यवहार की अपेक्षा करना गलत है। लोग अपने स्वभाव से चलते हैं, न कि हमारी उम्मीदों से। इसलिए अपेक्षाओं को थोड़ा कम रखिए और खुद को शांत रखिए। अगर आप हर छोटी बात को दिल से लगाते रहेंगे तो जिंदगी में खुशी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। कुछ चीजों को अनदेखा करना और कुछ बातों को भुला देना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। सब कुछ आपके जवाब देने का इंतजार नहीं करता। कुछ चीजों को समय के हवाले कर देना ही सबसे अच्छा होता है। कई बार हम उन चीजों को पकड़ कर रखते हैं जो हमें तकलीफ देती है। हमें लगता है कि अगर हम उन्हें छोड़ देंगे तो कमजोर पड़ जाएंगे,
लेकिन सच्चाई यह है कि जाने देना ही सबसे बड़ी ताकत है। जब आप उन चीजों को छोड़ देते हैं जो आपको दुखी कर रही हैं, तभी आप सच्ची शांति को महसूस कर सकते हैं। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब होता है चुप रहना। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। अगर कोई आपको गलत समझ रहा है तो समय खुद उसे सच दिखा देगा। आप जितना कम बोलेंगे और जितना ज्यादा खुद पर ध्यान देंगे, उतना ही बेहतर महसूस करेंगे। आपके पास जितना है, अगर आप उसकी कद्र करना सीख लें तो जीवन में दुख बहुत कम हो जाएगा। जब आप हर चीज को कमतर आंकते हैं और हमेशा ज्यादा की चाह रखते हैं, तो न तो आप वर्तमान में खुश रह पाते हैं और न ही भविष्य में संतुष्ट हो पाते हैं। जो चीजें चली गईं, उनके बारे में अफसोस करने से अच्छा है कि जो आपके पास अभी है उसे संभालिए। कई बार हम अपने पास की खुशियों को अनदेखा कर देते हैं और जब वे भी चली जाती हैं, तब हमें उनकी अहमियत समझ आती है। इसलिए जो आपके पास है उसकी कदर करना सीखिए। अगर आप हर किसी के बारे में सोचते रहेंगे तो खुद के लिए कभी समय नहीं निकाल पाएंगे। हर इंसान अपनी जिंदगी जी रहा है अपनी प्राथमिकताओं के साथ। इसलिए खुद को हमेशा दूसरों के हिसाब से मत चलाइए, बल्कि अपनी खुशी और अपनी जरूरतों को भी उतना ही महत्व दीजिए। कई बार हम सोचते हैं कि अगर यह समस्या खत्म हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन सच यह है कि समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, एक के बाद दूसरी आती ही रहती है। इसलिए खुशी को किसी शर्त से मत बांधिए, बल्कि हर हाल में खुद को संतुलित रखना सीखिए। कुछ फैसले आपको खुद लेने होंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जब तक आप अपनी जिंदगी की बागडोर खुद के हाथ में नहीं लेंगे, तब तक आप दूसरों की राय के गुलाम बने रहेंगे। खुद पर भरोसा कीजिए और अपनी मंजिल की ओर बिना डरे बढ़ते रहिए। कभी कभी हम दूसरों की खुशी में इतने खो जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप खुद खुश नहीं रहेंगे तो दूसरों को भी सच्ची खुशी नहीं दे पाएंगे। इसलिए दूसरों की खुशी के साथ साथ अपनी भी फिक्र कीजिए। अगर कोई चीज आपको बार बार तकलीफ दे रही है तो खुद से पूछिए, क्या यह सच में इतनी महत्वपूर्ण है? कई बार हमें सिर्फ इस वजह से तकलीफ होती है क्योंकि हम खुद को उस तकलीफ से बाहर निकलने की इजाजत नहीं देते। अगर कोई बात मन को परेशान कर रही है तो उसे जाने दीजिए। कभी कभी हमें सही समय का इंतजार करना पड़ता है। हर चीज तुरंत नहीं मिलती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी मिलेगी ही नहीं। धैर्य रखना सीखिए और खुद पर भरोसा रखिए। सही समय आने पर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। कभी कभी आपको खुद को यह याद दिलाना पड़ता है कि आप कितने मजबूत हैं। मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं वे उनसे पार पा लेते हैं। खुद को कभी कमजोर मत समझिए, क्योंकि आप सोच से ज्यादा ताकतवर हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति चिंता में डूबा रहता है वह यह भूल जाता है कि सृष्टि की हर घटना ईश्वर की योजना के अंतर्गत घटित होती है। चिंता केवल इस बात का संकेत है कि मनुष्य को अपने भविष्य पर भरोसा नहीं है और वह ईश्वर की योजना पर संदेह कर रहा है। लेकिन जो सच्चा भक्त है वह जानता है कि जो भी हो रहा है वह सर्वोत्तम के लिए हो रहा है। शंकर ने हंसते हुए कहा, तुम हमेशा मेरी चिंता करती हो राधा, लेकिन अब मैं समझ गया हूं, मेरी मेहनत से ही तुम्हारी मुस्कान की कीमत है। जब तक मैं तुम्हारे पास हूं सब कुछ सही रहेगा। किसी दिन शंकर को अचानक बहुत तेज बुखार हुआ। राधा ने उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति गंभीर हो गई और शंकर का निधन हो गया। राधा ने यह महसूस किया कि उसने अपने पति की तरफ से दिए गए प्यार और समर्पण को समझने में देर कर दी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने बच्चों को सिखाया कि शंकर का प्यार उनके साथ हमेशा रहेगा। उसकी मेहनत, उसकी प्रेरणा और उसका समर्पण जीवन भर उनके साथ रहेगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हम दूसरों की मेहनत और बलिदान को समय रहते नहीं समझ पाते। राधा ने भी शंकर की मेहनत और उसकी अनकही भावनाओं को उस समय समझा जब वह बहुत देर हो चुकी थी। हमें जीवन में उन रिश्तों की अहमियत समझनी चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। कभी भी किसी के प्यार और मेहनत को हल्के में न लें, क्योंकि वह हमारे लिए सबसे बड़ी संपत्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं,
मनुष्य जीवन में अगर किसी का प्यार और समर्पण सबसे ज्यादा मूल्यवान है तो वह है माता पिता, जीवन साथी और परिवार का प्यार। यदि हम उन्हें समझने में देर कर दें तो समय का पछतावा हमेशा रहता है। इस कहानी से हमें कई गहरे और महत्वपूर्ण संदेश मिलते हैं जो हमारे जीवन की यात्रा को समझने और बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। शंकर और राधा की कहानी हालांकि दुखद है, लेकिन हमें यह सिखाती है कि जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम समय रहते समझ नहीं पाते, लेकिन जब हम समझते हैं तो तब तक समय हमारे हाथ से निकल चुका होता है। पहला संदेश है, कभी किसी के प्यार और बलिदान की कीमत मत कम समझो। शंकर ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी पत्नी और बच्चों की भलाई के लिए समर्पित कर दी। वह बाहर जाकर मेहनत करता रहा ताकि उनका भविष्य बेहतर हो, लेकिन राधा को यह समझने में समय लगा कि शंकर ने जो किया वह सिर्फ उनके परिवार के लिए ही नहीं बल्कि उनके रिश्ते की मजबूती के लिए भी था। आजकल के व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन में हम अक्सर अपने परिवार और खास रिश्तों की अहमियत भूल जाते हैं। हम यह समझ नहीं पाते कि वे हमारे लिए क्या कर रहे हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब तक हमें अपनी प्रियजनों की मेहनत और बलिदान का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हमें अपने परिवार और करीबियों के प्यार और संघर्ष को समय रहते समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए जब भी चिंता आए तब खुद से एक प्रश्न पूछो, क्या मैं ईश्वर की योजना को समझ पा रहा हूं? अगर जवाब नहीं है तो फिर चिंता करने की क्या जरूरत। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, भरोसा रखो, समर्पण करो और आगे बढ़ो। चिंता तुम्हें ईश्वर से दूर करती है, लेकिन विश्वास तुम्हें उनके और करीब लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति समस्याओं से भागता है वह कभी समाधान तक नहीं पहुंचता। जीवन में आने वाली हर कठिनाई का एक उद्देश्य होता है और जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक उसका सामना करता है वही वास्तव में विजय प्राप्त करता है। समस्या से भागना केवल भ्रम है, क्योंकि समस्या तो फिर भी बनी रहती है, लेकिन जब हम समाधान की ओर ध्यान देते हैं तभी वह हल होती है। अब इसे एक नए तरीके से समझते हैं। एक बार की बात है, एक राजकुमार घने जंगल में खो गया। रास्ता कठिन था, जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं और चारों ओर अंधेरा था। वह डर गया और सोचा, अगर मैं यहां से भाग जाऊं तो शायद बच जाऊंगा, लेकिन भागने का रास्ता ही नहीं था। तभी उसे एक संत मिले जिन्होंने कहा, अगर तुम डरकर इधर उधर भागोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, लेकिन अगर धैर्य रखकर ध्यान दोगे कि सही रास्ता क्या हो सकता है तो तुम सुरक्षित बाहर निकल सकते हो। राजकुमार ने उनकी बात मानी, शांत मन से रास्ता ढूंढा और कुछ ही देर में उसे एक सुरक्षित मार्ग मिल गया। यही जीवन का सत्य है। जब समस्या आती है तो घबराकर भागने का मन करता है, लेकिन भागना कोई हल नहीं है। हल तो तब निकलता है जब हम शांत मन से सोचें और सही रास्ता अपनाएं। महाभारत में भी यही देखा गया। जब अर्जुन युद्ध भूमि में आए तो समस्या का सामना करने के बजाय भागना चाहते थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता, मैं इसे छोड़कर जाना चाहता हूं। लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि अगर तुम भाग जाओगे तो यह समस्या फिर भी बनी रहेगी, लेकिन यदि तुम धैर्य रखकर युद्ध करोगे और समाधान की ओर ध्यान दोगे तो तुम धर्म की रक्षा कर पाओगे। अर्जुन ने यह समझा और संकल्प लिया कि वह युद्ध से नहीं भागेंगे बल्कि उसका समाधान निकालेंगे। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया और विजय प्राप्त की। एक और उदाहरण लेते हैं। एक छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा था, लेकिन सवाल बहुत कठिन लग रहे थे। उसे लगा कि परीक्षा में बैठने से अच्छा है कि वह बहाना बनाकर न जाए, लेकिन अगर वह ऐसा करता तो अगली बार भी यही समस्या आती। उसने सोचा, समस्या से भागने से अच्छा है कि मैं इसे हल करने की कोशिश करूं। उसने धैर्य रखा, कठिन प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया और अंततः परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया। यही जीवन का नियम है। जो व्यक्ति समस्या से भागता है वह केवल कठिनाइयों को बढ़ा लेता है, लेकिन जो धैर्य रखता है और समाधान खोजने का प्रयास करता है वह जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए अगली बार जब कोई कठिनाई आए तो घबराकर भागने की बजाय अपने भीतर श्री कृष्ण के वचनों को याद करो। धैर्य रखो,
क्योंकि समस्या का समाधान हमेशा उसके भीतर ही छिपा होता है। जब तुम समाधान पर ध्यान दोगे तो धीरे धीरे कठिनाइयां भी आसान लगने लगेंगी और जीवन का हर संघर्ष तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संतोष और कृतज्ञता को अपनाता है वह सदा आनंद में रहता है। असंतोष और चिंता का संबंध गहरा है। जब व्यक्ति केवल अपने पास जो नहीं है उसी पर ध्यान देता है तब वह दुखी रहता है। लेकिन जब वह ईश्वर के दिए हुए हर वरदान को देखता है और उसके लिए धन्यवाद करता है तब उसका मन हल्का हो जाता है और चिंता स्वयं ही समाप्त होने लगती है। इसे एक अनोखे तरीके से समझते हैं। कल्पना करो, दो व्यक्ति हैं जिन्हें जीवन में अलग अलग अनुभव मिले। पहला व्यक्ति हर समय शिकायत करता है, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मैं अमीर नहीं हूं, मुझे और अधिक सुख सुविधाएं चाहिए। उसकी चिंताएं कभी खत्म नहीं होती क्योंकि वह हमेशा उन चीजों को देखता है जो उसके पास नहीं है। दूसरी ओर दूसरा व्यक्ति सोचता है, मेरे पास रहने के लिए घर है, खाने को भोजन है और मैं स्वस्थ हूं। ईश्वर ने मुझे इतना कुछ दिया है, मैं आभारी हूं। यह सोचते ही उसके भीतर शांति और संतोष आ जाता है। यही जीवन का नियम है। अगर हम हर समय केवल अभाव को देखते रहेंगे तो चिंता हमें घेर लेगी, लेकिन जब हम कृतज्ञता अपनाएंगे तो चिंता का प्रभाव कम होने लगेगा। महाभारत में द्रौपदी का उदाहरण लो। जब वह वनवास में थीं, तब उन्होंने अपने हालात को लेकर दुखी होने की बजाय श्री कृष्ण द्वारा दिए गए अक्षय पात्र के लिए कृतज्ञता प्रकट की। इस पात्र की वजह से वे और उनके परिवार को भूखा नहीं रहना पड़ा। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि मेरे पास राजमहल क्यों नहीं है, बल्कि उन्होंने यह सोचा कि कम से कम मेरे पास भोजन का एक स्रोत तो है। यह भी ईश्वर की कृपा है। इसी सोच ने उन्हें धैर्य और शक्ति दी। एक और उदाहरण लेते हैं। एक किसान था जो हमेशा शिकायत करता था कि मेरी फसल अच्छी नहीं होती, मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन एक दिन एक साधु ने उससे कहा, तुम्हारी दृष्टि केवल उन चीजों पर है जो तुम्हें नहीं मिली, लेकिन क्या तुमने सोचा कि तुम्हारे पास जो भी है वह किसी और के लिए सपना हो सकता है? किसान ने ध्यान दिया कि उसके पास एक सुंदर परिवार, मेहनत करने के लिए हाथ और जीने के लिए पर्याप्त संसाधन थे। जब उसने कृतज्ञता अपनाई तब उसका मन हल्का हो गया और उसकी चिंता घटने लगी। इसी तरह जब भी चिंता घेरे तो बस एक सरल उपाय अपनाओ, जो है उसके लिए धन्यवाद करो। अगर कोई सोचता है कि मेरे पास पैसे कम हैं, तो उसे यह भी सोचना चाहिए कि मेरे पास जो है वह भी बहुतों से अधिक है। अगर कोई स्वास्थ्य को लेकर चिंता करता है तो उसे यह सोचना चाहिए कि आज मैं जीवित हूं, चल फिर सकता हूं, यह भी ईश्वर की कृपा है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब मनुष्य अपनी उपलब्धियों के बजाय अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करता है तब वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। लेकिन जब वह अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करता है तब चिंता स्वयं ही समाप्त हो जाती है। इसलिए जब भी चिंता आए तो एक पल के लिए रुककर सोचो, मुझे जीवन में कितना कुछ मिला है, इसके लिए मैं आभारी हूं। जैसे ही यह भावना अंदर आएगी, चिंता दूर होने लगेगी और मन शांति की ओर बढ़ेगा। जब तक आप खुद को कमजोर मानेंगे तब तक छोटी छोटी बातें भी भारी लगेंगी, लेकिन जब आप खुद को मजबूत मानना शुरू करेंगे तो बड़ी से बड़ी समस्या भी हल होती नजर आएगी। जो बातें आपके हाथ में नहीं है उन्हें लेकर परेशान होने से बेहतर है कि आप उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें आप बदल सकते हैं। इस सोच से आपका जीवन ज्यादा संतुलित और शांतिपूर्ण बनेगा। कई बार जीवन में कठिनाइयां इसीलिए महसूस होती हैं क्योंकि हम उन्हें जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।